बात सिर्फ अमेरिका के डर की नहीं है, बल्कि इजराइल खुद एक और मोर्चे पर बुरी तरह घिर चुका है। गाजा पट्टी पर हमास के बाद लेबनान फ्रंट पर हिजबुल्लाह का एक्शन शुरू हो गया है। आपको 70 सेकंड का एक्सक्लूसिव वीडियो दिखाते हैं जो हिजबुल्लाह ने जारी किया है। इस वीडियो में जो आप कम्युनिकेशन टावर देख रहे हैं वो इजराइल का है, जिसे हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते दिखाई दे रहे हैं। किस तरीके से टावर पर वो फायरिंग कर रहे हैं ये देखिए। बाकायदा इसका वीडियो भी शूट किया गया है, सीसीटीवी भी उड़ा दिया। इजराइल भी पलटवार कर रहा है, लेकिन इस बॉर्डर पर बड़े हमले का डर है। ये इजराइल को भी पता है कि हमास से ज्यादा ताकतवर हिजबुल्लाह है, इसीलिए उसने भी अपनी तरफ सेना और हथियारों की तैनाती बढ़ा दी। लेबनान बॉर्डर पर जारी जंग में इजरायली सेना के अफसर की मौत हो चुकी है। खतरे का अंदाजा इस बात से आप लगा सकते हैं कि अब तक इजराइल के अल्टीमेटम पर गाजा में लोगों को पलायन हो रहा था, लेकिन लेबनान बॉर्डर पर अब उसे अपने नागरिकों को सुरक्षित जगह पर जाने के लिए कहना पड़ा है। सीमा से 2 किलोमीटर के दायरे में आने वाले 28 कस्बे खाली होंगे। इन लोगों को सरकारी खर्चे पर गेस्ट हाउस में रखा जाएगा। इजरायली सेना ने साफ कहा है कि ईरान के आदेश पर ही हिजबुल्लाह ने रविवार को हमला किया है। इसका मतलब समझिए, हमास के साथ ईरान है या नहीं, इसे लेकर इजराइल या अमेरिका अब तक कोई ठोस तरीके से कुछ नहीं कह पा रहे हैं। लेकिन हिजबुल्लाह के मामले में उसने ताल ठोक कर यह दावा किया है। गुरुवार देर शाम बेरूत में ईरान के विदेश मंत्री पहुंचे, जहां हिजबुल्लाह और हमास के नेताओं ने उनका स्वागत किया। इस सब के बीच में बड़ी खबर यह आ रही है, उनके इसी दौरे के बाद से लेबनान बॉर्डर पर भीषण हमला हुआ है और यही बात इजराइल भी उठा रहा है। फिक्र आपकी में हम इजराइल लेबनान जंग की खबर खबर भी अगली रिपोर्ट में बताएंगे। ऐसे में सवाल यह है कि क्या लेबनान से हमला कर इजराइल को 2 मोर्चों पर घेरने की साजिश हो रही है? क्या लेबनान फ्रंट पर इजराइल को ईरान ने फंसा दिया है? हमास के मुकाबले हिजबुल्लाह ज्यादा ताकतवर है, तो अब आगे इजराइल की रणनीति क्या होगी? इन सब सवालों के जवाब आप इस रिपोर्ट में देखिए। लेबनान सीमा पर टारगेट पर इजराइल के कम्युनिकेशन टावर, बॉर्डर पर लगे सीसीटीवी पर निशाना, सर्वेलांस उपकरणों पर गोलियों की बौछार, कम्युनिकेशन टावर की एक एक चीज पर निशाना लगाकर कारतूस दागे गए। लेबनान बॉर्डर से आई ये विध्वंसक तस्वीर बता रही है कि इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह कितना आक्रामक हो चुका है। लड़ाके पत्थरों और पहाड़ी के पीछे से इस टावर पर तब तक फायरिंग करते रहे जब तक कि उन्होंने इसको ध्वस्त नहीं कर दिया, या यूं कहे कि इतनी गोलियां बरसाई जिससे ये इजराइल के लिए किसी काम का ना रह जाए। हिजबुल्लाह सिर्फ फायरिंग ही नहीं कर रहा, बल्कि वो रॉकेट भी दाग रहा है, एंटी टैंक हथियारों से अटैक कर रहा है, जिससे लेबनान इजराइल सीमा पर तनाव बहुत ज्यादा है। लेकिन इजराइल भी सबक सिखाने के लिए कमर कस चुका है। आईडीएफ के मिसाइल हमले में उसके कई लड़ाके मारे गए, कई घर भी जमींदोज हो गए और उसके ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा। इस बीच लेबनान में यूएन शांति सेना के हेडक्वार्टर पर रॉकेट हमला हुआ। गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ, क्योंकि उस वक्त दफ्तर खाली था। अब देखिए, मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताना चाह रहा हूं, ये फैक्ट्स आप समझ लीजिए। हिजबुल्लाह के पास हथियार सीरिया के लैंड ब्रिज के थ्रू आते हैं ईरान से, यह सबको पता है, हर कोई यह बात जानता है। ईरान हिजबुल्लाह को सीरिया के लैंड ब्रिज से हथियार पहुंचाता है, उसने सीरिया को लैंड ब्रिज बना रखा है। दूसरी बात, हिजबुल्लाह के पास जो भी लॉन्ग रेंज वेपन्स हैं उसके पीछे या तो ईरान है या रशिया है, और रशिया भी ईरान के ही पीछे है। तीसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात, आईडीएफ कितनी भी तैयारी कर ले, इजरायली डिफेंस फोर्सेस, हिजबुल्लाह एक कन्वेंशनल आर्मी और एक टेररिस्ट ग्रुप, दोनों का कॉम्बो है, यह बहुत बड़ी चुनौती देगा। वैसे यह तय माना जा रहा है कि इजराइल जिस तरह से लेबनान बॉर्डर से अपने नागरिकों को हटा रहा है, उससे साफ है कि वह हिजबुल्लाह को सबक सिखाने वाला है। यानी आने वाले दिनों में इस बॉर्डर पर भीषण युद्ध होने की संभावना है। हम ये क्यों कह रहे हैं, इसके लिए आप पहले हिजबुल्लाह की ताकत को समझ लीजिए। उसके गोदाम में 1.5 लाख रॉकेट रखे हैं, सिर्फ रॉकेट ही नहीं, मिसाइलों का जखीरा है। आइए आपको इसके बारे में बताते हैं। फलक 1 जिसकी रेंज 11 किलोमीटर तक है, शाहीन 1 13 किलोमीटर तक मार कर सकती है।
फज्र 3 मिसाइल जो है 33 किलोमीटर तक दुश्मन को निशाना बना सकती है। खैबर 1 की रेंज इससे ज्यादा है 100 किलोमीटर, जबकि फतेह 110 मिसाइल 300 किलोमीटर तक टारगेट कर सकती है। इसके साथ स्कड की मारक क्षमता है 500 किलोमीटर। वहीं कत्यूशा 4 रॉकेट लॉन्चर है जो 40 किलोमीटर तक हिट कर सकता है, और फज्र 5 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम है, 75 किलोमीटर तक टारगेट को हिट कर सकता है। इतना ही नहीं, हिजबुल्लाह के पास एंटी शिप मिसाइल है जिसके डर से अमेरिका अपने वॉरशिप को कवर दे रहा है। हिजबुल्लाह के पास मौजूद इन मिसाइलों की रेंज इजराइल के शहरों में तबाही मचाने के लिए काफी है। यही डर आईडीएफ को भी है। सेना ने बयान जारी करके कहा है कि हिजबुल्लाह अगर हमारा इम्तिहान लेगा तो जवाब घातक होगा।